दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे अलग अलग आपके मार्केट प्लेस होते हैं, उनमें आप अपने प्रोडक्ट का सेल करते हैं। सेल करने के साथ ही पेमेंट से रिलेटेड यानी कि आपको ओवरऑल जो मंथली आपकी सेल होती है और सेल होने के साथ ही आपको जो सेल होती है, सेल पे जो अलग अलग मार्केट प्लेस अपने अलग अलग चार्जेस आपसे लेते हैं, तो उसी चार्जेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूंगा। ब्रीफ करने के साथ ही थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि इससे आपको ये फाइंड आउट हो सके कि आप जो जिस मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आपका प्रॉफिट आपको उसमें अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन जितने भी मार्केट प्लेस होते हैं उसमें मेजर इशू होता है प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है, वो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसी को मैं थोड़ा सा इजी प्रोसेस के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई से भी जो मल्टीपल मार्केट प्लेस होते हैं उनकी आपको पेमेंट यानी कि आपको जो सेल और परचेज होती है उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि मेरे जो मेन मार्केट प्लेस दो ही है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, तो इसी की मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे समझाऊंगा। तो कैलकुलेशन समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करते हैं कि अपनी GSTR-1 यानी कि GSTR-1 आप हर महीने अपनी जो है GSTR-1 आप फाइल करते हैं, और GSTR-1 की रिपोर्ट जो होती है आप कैसे इसमें जनरेट करेंगे, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना डाटा आपको दिखाऊंगा। जैसे प्रीवियस मंथ जो होता है यानी कि दिसंबर मंथ के अंदर मैंने अपनी नवंबर मंथ की जो GSTR-1 है मैंने वो फाइल की है। तो सबसे पहले मैं आपको वही अपना डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज में जाके जो रिटर्न्स होता है और रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पर जाकर के मैं आपको नवंबर का अपना डाटा दिखाता हूँ। नवंबर यानी आप एक सर्च किया और GSTR-1 यानी GSTR-1 क्या करती है, मैंने अपनी फाइल कर चुका हूँ। ये आपकी इंडिकेट करता है कि आपको सेल कितनी होती है, क्योंकि अलग अलग मार्केट प्लेस में आप देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही मैं इसकी समरी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे व्यू समरी, तो आपको भी क्या करना होता है कि अपनी जो भी मार्केट प्लेस होते हैं केवल यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो सेल होती है ये वाली सेल है, यानी कि ये सेल है। इसके अलावा ये मेरा IGST अमाउंट है, CGST और SGST। तो इसमें से आपको क्या करना होता है, जो आपकी सेल होती है यानी कि GSTR-1 के अंदर जो ये आपकी सेल होती है इसको आपको अलग से जो है नोट कर लेना है। नोट का मतलब जैसे मैं अगर इसको एक्सेल के अंदर नोट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो सेल होती है आपकी, जैसे 1,69,474 रुपये की मेरी सेल है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी सेल होती है, जैसे मैं टोटल सेल, तो यहाँ पर मैं टोटल सेल आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरी सेल कितनी होती है, यानी कि मैं टोटल सेल आपको दिखा देता हूँ। तो GSTR-1 के अंदर मैं यहाँ से ये डाटा कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, तो ये मेरी टोटल सेल हो गई है। अब सेल से मतलब होता है कि 1,69,474 रुपये की मेरी सेल है। अब सेल के अगेंस्ट यानी टोटल जितने भी मेरे मार्केट प्लेस है, दो मेरे मेन मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और इसके अलावा मेरा अपना खुद का भी स्टोर है। तो इन दोनों की जो सेल है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला अमाउंट आपको इसमें ऐड नहीं करना, ये IGST अमाउंट होता है, CGST और SGST। अब ये अमाउंट आपको ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि टोटल सेल तो हो गई, और सेल के साथ में अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी परचेज कितनी है। अब परचेज से मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आपने 1,70,000 का जैसे मान के चलो कि मेरी सेल होती है। अब इस सेल के अंदर जो मेरी परचेज होती है, अगर मैं परचेज आपको दिखाऊं तो परचेज के अंदर मैंने यहाँ पर जो परचेज किया था, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट निकल के आ जाता है अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 55,000। तो ये 55,000 की जो मेरी चोरी है कि यहाँ पर मैंने इसको परचेज किया है। तो यहाँ पर परचेज मैंने यहाँ पे हो गया कि ये 55,000 रुपये तो मैंने इसमें परचेज किया है। परचेज करने के साथ ही मैंने जो 55,000 की मेरी जो इसमें टैक्सेबल जो होती है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। मतलब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो मतलब मैंने इसमें GST इंक्लूड नहीं है। अगर GST इंक्लूड कर लेता हूं तो अप्रोक्स यहाँ पे 60 से 70,000 रुपये होता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी जो परचेज होती है उसको यहाँ पे लेना है। अब परचेज के साथ में अब आपको क्या करना होता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जो होता है, जो एक इनवॉइस आपको इशू होता है, तो इनवॉइस आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये तो मैंने आपको सेल का दिखा दिया कि ये वाली सेल अमाउंट आपको लेना है, टोटल सेल इंडिकेट कर देता है। अब अमेज़ॉन पे आपको क्या करना होता है कि अपनी जो मंथली आपका एक इनवॉइस आपको इशू करता है अमेज़ॉन, और इसके साथ फ्लिपकार्ट भी इशू करता है। तो उसमें आप यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे होता है
यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, आपको इस पे जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर जाके आप यहाँ पे देखेंगे कि सेलर फीस इनवॉइस। तो यहाँ पर आपको अपना वो जो भी इनवॉइस होता है इसमें आप देखेंगे कि नवंबर के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे नवंबर के 3 यहाँ पे इनवॉइस इशू हुए हैं, इसमें क्रेडिट नोट भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ नवंबर का फर्स्ट नंबर का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इनवॉइस है मेरा। अब इनवॉइस के अंदर आप देखेंगे कि टोटल इसने जो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है केवल आपको वो लेना है, मतलब इसमें जो IGST अमाउंट है उसको आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर टोटल मेरा इनवॉइस निकल के आ जाता है 45,000 का, लेकिन वो आपको नहीं लेना है। यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट है 38,639 रुपये का, यानी कि जिसमें कि टैक्स इंक्लूड नहीं है, वो वाला अमाउंट आपको लेना है, क्योंकि ये भी आपकी परचेज में गिना जाएगा। तो ये भी आपका परचेज हो गया, मतलब इसने अमेज़ोन ने आपको जो चार्जेस लिए हैं ये अमेज़ोन के चार्जेस है। अमेज़ोन ने जो इनवॉइस जनरेट किया है उसका ये चार्जेस है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये अमेज़ोन का इनवॉइस है। अब इनवॉइस तो उसने ले लिया तो ये परचेज के अंदर आपका आ जाता है, तो ये परचेज के अंदर ही गिना जाएगा इसको, क्योंकि ये भी आपका जो आपने माल इसमें खरीदा था, मैंने जैसे 55,000 का माल खरीदा और उसको मैंने 1,70,000 में सेल किया है। तो इसी में मैं आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरे को इसमें कितना प्रॉफिट मिला है दोनों मार्केट प्लेस में सेल करने पर। तो अब यहाँ पर ये वाला तो हो गया कि इनवॉइस मैंने आपको दिखा दिया। अब सेकंड नंबर का आपको देखना है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्रेडिट नोट होता है। अब ये भी एक तरह का टैक्स इनवॉइस है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि रिफंड, मतलब इसमें जो होता है यानी कि कस्टमर को जो रिफंड किया जाता है, अब उसमें से भी आपको क्या करना होता है कि जो यहाँ पर ये टैक्सेबल अमाउंट है केवल 1,330 रुपये आपको और इसके अंदर ऐड करना है। ये भी मतलब अमेज़ोन का इनवॉइस ही है, तो 1,330 रुपये और इसमें आपको ऐड करना है। और अब इसमें जो होता है कि जो क्रेडिट नोट होता है, अब लास्ट में आप देखेंगे आई थिंक ये क्रेडिट नोट है, तो क्रेडिट नोट को आपको क्या करना होता है, उसको लेस करना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो इनवॉइस है अमेज़ोन का, ये यहाँ पर क्रेडिट नोट है। मतलब जैसे क्रेडिट नोट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो क्रेडिट नोट जो होता है उसमें आप देखेंगे क्रेडिट नोट है, और क्रेडिट नोट के अंदर क्या करना होता है कि जितने का भी आपका क्रेडिट नोट होता है वो अमाउंट आपको उसमें से माइनस करना होता है। तो ये वाला क्रेडिट नोट है, ये वाला जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये वाला इसमें जो टैक्सेबल अमाउंट है, केवल आपको टैक्सेबल अमाउंट जो होता है उसको माइनस करना है। यहाँ पर आप जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करने के साथ ही ये आपका अमेज़ोन का जो क्रेडिट नोट होता है, तो जो क्रेडिट नोट होता है उसके अमाउंट को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला अमाउंट आपका रहेगा माइनस के अंदर। तो ये वाला तो मैंने जैसे अमेज़ोन का आप लोगों को दिखा दिया कि अमेज़ोन का माइनस में आ गया, और यहाँ पे मेरे प्रीवियस मंथ की मैंने आपको यहाँ पे लाइव डाटा दिखा रहा हूँ। तो टोटल आप देखेंगे अमेज़ोन पे क्या होता है कि मैंने 38,000 का मेरा इनवॉइस जनरेट हुआ जिसमें GST इंक्लूड नहीं है, और अमेज़ोन का इनवॉइस जो रिफंड हुआ था उसका 1,330 रुपये का है। क्रेडिट नोट मेरा यहाँ पे 7,904 रुपये का क्रेडिट नोट है। तो ठीक इसी तरह से ये अमाउंट आपको फ्लिपकार्ट में भी चेक करना है, और फ्लिपकार्ट में जैसे मैं दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट में इनवॉइस अगर आप कैसे चेक करेंगे, तो फ्लिपकार्ट के लिए आपको जाना होता है यहाँ पे रिपोर्ट सेंटर के अंदर, और रिपोर्ट सेंटर में जाके आपका जो इनवॉइस होता है यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स इनवॉइस जो होता है ये आपका इनवॉइस, और इनवॉइस में देखेंगे 5 दिसंबर को मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया था, और यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के साथ ही एक जिप फाइल जो होती है वो डाउनलोड हो जाती है। और इस जिप फाइल को मैं अनजिप करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें फ्लिपकार्ट के जो भी इनवॉइस होते हैं वो दोनों, इसमें इनवॉइस के साथ क्रेडिट नोट होता है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो इसमें इनवॉइस भी है और क्रेडिट नोट भी है। जैसे ये वाला है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो इनवॉइस होता है और उसके जो क्रेडिट नोट होता है, अब मैं जैसे ओपन आपको दिखा देता हूँ, ये लाइव डाटा है मेरा प्रीवियस मंथ यानी नवंबर का ये डाटा है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट का डाटा है, आप देखेंगे ये क्रेडिट नोट है। अब क्रेडिट नोट कितना है यहाँ पर आप देखेंगे 2,505 रुपये का। ये जो टैक्सेबल है, नेट टैक्सेबल वैल्यू केवल आपको टैक्सेबल लेनी है। यहाँ से ये वाला अमाउंट है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के साथ ही जो मैंने डाटा अभी तैयार किया था इसके अंदर फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट नोट है, और यहाँ पर वो डाटा आपको पेस्ट कर देना है।
अब इस वाले डाटा को भी आपको क्या, जो क्रेडिट नोट होता है उसके अमाउंट को माइनस में कर लेना है। और माइनस में करने के बाद अब मैं आपको इसका इनवॉइस भी दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट का जो इनवॉइस होता है, अब जैसे फ्लिपकार्ट का आप देखेंगे कि जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, इसका इनवॉइस मेरा 39,000 का है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 40,000 का यहाँ पर अमाउंट है, लेकिन आपको इसमें से टैक्सेबल अमाउंट जो होता है ये आपको लेना है और यहाँ पर इसको कर देना कॉपी। और कॉपी करने के साथ ही अब आप जहाँ पर मैंने डाटा तैयार किया था यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हो जाता है फ्लिपकार्ट का इनवॉइस। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि दो मैंने मार्केट प्लेस आपको दिखा दिए थे, अमेजोन मैंने दिखा दिया, फ्लिपकार्ट मैंने दिखा दिया, दोनों ही मेरे मेन मार्केट प्लेस थे। और इसमें मैंने जो माल परचेज किया था, मेरी परचेज जो जीएसटी जिसमें इंक्लूड नहीं है, ये वाली मेरी परचेज हो गई। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 55,000 का माल मैंने जब सेल किया था। इसमें ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पर आपको इन सब की टोटल को यहाँ पे कर लेनी है लास्ट में। जैसे मैं यहाँ पे इन सब की टोटल कर देता हूँ तो टोटल आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पर 1,18,000 9 रुपये का जो है यहाँ पर मेरी टोटल परचेज होती है। तो ये टोटल परचेज मेरी कितनी हो गई, 1,18,000 की मेरी टोटल यहाँ पे परचेज हो जाती है। तो हमेशा आपको यही देखना है दोस्तों कि जो आपकी सेल होती है, अब जैसे सेल में से जो, क्योंकि इसमें रिटर्न जो आती है, यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रेडिट नोट होता है, क्रेडिट नोट के साथ ही जो रिटर्न चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, रिटर्न चार्ज के साथ बैंक में जितना सेटलमेंट हो रहा है उस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी कि क्रेडिट नोट जो होता है वो आपसे चार्ज में लिए जाते हैं और बैंक का जो सेटलमेंट होता है यहाँ पर वो एक कोई कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको मंथली बेसिस पे केवल ये फाइंड आउट करने में इजी रहेगा कि कभी भी अगर आपकी सेल जो होती है अगर वो कम होती है, परचेज अगर आपकी ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। यानी उस मार्केट प्लेस में, जिस किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो जो सेल होती है, सेल में से आपको परचेज माइनस में कर लेनी है। तो यहाँ पर फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं जो यहाँ पर मेरी जो परचेज हुई थी, दोनों सेल और परचेज का डाटा मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे 51,465 रुपये का यहाँ पे मेरे को जो है वो मेरी अर्निंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि कोई सी भी जो भी मार्केट प्लेस आपका होता है उसमें से जो आप जितना सेल करते हैं, यानी कि आपकी सेल जो होती है, सेल की बनिस्बत परचेज जो होती है वो कम होनी चाहिए। अगर परचेज आपकी ज़्यादा होती है और सेल आपकी कम होती है तो इस केस में आपको जो है किसी भी मार्केट प्लेस में प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, आप उसमें अपना लॉस जो होता है वो आपको उसमें हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक सी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखने के साथ ही आपको ये फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी रहेगा कि कौन से मार्केट प्लेस के अंदर आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आपको एक आइडिया दिया है दोस्तों कि यहाँ पर मेरे 51,000 का जो अमाउंट होता है कि यानी वो मेरा पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर ये अमाउंट आपका नेगेटिव में होता है इट मीन्स कि आपका मार्केट प्लेस के अंदर जो होता है वो लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप अपने जो जिस किसी भी मार्केट प्लेस में आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि जो परचेज होती है आपकी, वो परचेज आपकी सेल से हमेशा जो कम होनी चाहिए। अगर सेल से अगर ज़्यादा आपकी परचेज होती है तो उस केस में आपको ये उन ऑर्डर्स के लिए, केवल मैंने ये डाटा आपको दिखाया है, ये 55,000 का जो अमाउंट मैंने दिखाया है ये मेरे वो ऑर्डर थे जो कि नवंबर मंथ के अंदर मैंने जितने मेरे दोनों मार्केट प्लेस हैं, इसके अलावा कोई दूसरा भी जो मेरा खुद का अपना स्टोर है उसका मैंने डाटा इसमें अभी ऐड नहीं किया। अगर उसका भी मैं डाटा इसमें ऐड कर देता हूँ तो अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अप्रॉक्स 40 से 45,000 रुपये का। तो ये मेरे अपनी जो टोटल एक कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया है कि इससे आपको ये फाइंड आउट रहता है कि आप अपने ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होते हैं उसमें आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या आपको उसमें लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होते हैं उसमें प्रॉफिट का थोड़ा सा गाइडलाइन थी पेमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।